बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा माधव सरकार की। श्रीमद् भागवत कथा तृतीय स्कंद 58वां अध्याय अष्टांग योग की विधि। कपिल भगवान बोले, हे माता जी, अब मैं आपको सबीज योग का लक्षण बताता हूँ, जिसके द्वारा चित्त शुद्ध होकर परमात्मा के मार्ग में प्रवृत्त हो जाता है। यथाशक्ति शास्त्र विहित स्वधर्म पालन करना तथा शास्त्र विरुद्ध आचरण का परित्याग करना, प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना, आत्मज्ञानियों के चरणों की पूजा करना, विषय वासनाओं को बढ़ाने वाले कर्मों से दूर रहना, संसार बंधन से छुड़ाने वाले धर्मों में प्रेम करना, पवित्र और परिमित भोजन करना, निरंतर एकांत और निर्भय स्थान में रहना, मन, वाणी और शरीर से किसी जीव को न सताना, सत्य बोलना, चोरी न करना, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, तपस्या करना, बाहर भीतर से पवित्र रहना, शास्त्रों का अध्ययन करना, भगवान की पूजा करना, वाणी का संयम करना, उत्तम आसनों का अभ्यास करके स्थिरता पूर्वक बैठना, धीरे धीरे प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतना, इंद्रियों को मन के द्वारा विषयों से हटाकर अपने हृदय में ले जाना, मूलाधार आदि किसी एक केंद्र में मन के सहित प्राणों को स्थिर करना, निरंतर भगवान की लीलाओं का चिंतन और चित्त को समाहित करना। इनसे तथा व्रत और दान दूसरे साधनों से भी सावधानी पूर्वक प्राणों को जीतकर बुद्धि के द्वारा अपने कुमार्गगामी दुष्ट चित्त को धीरे धीरे एकाग्र करे, परमात्मा के ध्यान में लगावे। पहले आसन को जीते, फिर प्राणायाम के अभ्यास के लिए पवित्र देश में कुश, मृग चर्म आदि से युक्त आसन बिछावे। उस पर शरीर को सीधा और स्थिर रखते हुए सुखपूर्वक बैठकर अभ्यास करें। आरंभ में पूरक, कुंभक और रेचक क्रम से अथवा इसके विपरीत रेचक, कुंभक और पूरक करके प्राण के मार्ग का शोधन करें, जिससे चित्त स्थिर और निश्चल हो जाए। जिस प्रकार वायु और अग्नि से तपाया हुआ सोना अपने मल को त्याग देता है, उसी प्रकार जो योगी प्राणवायु को जीत लेता है, उसका मन बहुत शीघ्र शुद्ध हो जाता है। अतः योगी को उचित है कि प्राणायाम से वात पित्त जनित दोषों को, धारणा से पापों को, प्रत्याहार से विषयों को और ध्यान से भगवत विमुख करने वाले राग द्वेष आदि दुर्गुणों को दूर करे। जब योग का अभ्यास करते करते चित्त निर्मल और एकाग्र हो जाए, तब नासिका के अग्रभाग में दृष्टि जमाकर इस प्रकार भगवान की मूर्ति का ध्यान करे। भगवान का मुख कमल आनंद से प्रफुल्लित है, नेत्र कमल कोश के समान रत्नारे हैं, शरीर नील कमल दल के समान श्याम वर्ण का है, हाथों में शंख चक्र और गदा धारण किए हैं, कमल की केसर के समान पीला रेशमी वस्त्र लहरा रहा है, वक्ष स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह है और गले में कौस्तुभ मणि झिलमिल कर रही है, वनमाला चरणों तक लटकी हुई है, जिसके चारों ओर भौरे सुगंध से मतवाले होकर गुंजार कर रहे हैं, अंग प्रत्यंग में महामूल्य हार, कंकण, किरीट, भुजबंद और नूपुर आदि आभूषण विराजमान हैं,
कमर में करधनी की लड़ियां उसकी शोभा बढ़ा रही हैं। भक्तों के हृदय कमल ही उनके आसन हैं। उनका दर्शनीय श्याम सुंदर स्वरूप अत्यंत शांत और मन और नैनों को आनंद करने वाला है। उनकी अति सुंदर किशोर अवस्था है। वे भक्तों पर कृपा करने के लिए आतुर हो रहे हैं। बड़ी ही मनोहर झांकी है। भगवान सदा संपूर्ण लोकों से वंदनीय हैं। उनका पवित्र यश और परम कीर्तनीय है। वे राजा बलि आदि परम यशस्वियों के यश को बढ़ाने वाले हैं। इस प्रकार नारायण देव का संपूर्ण अंगों के सहित तब तक ध्यान करता रहे जब तक चित्त वहाँ से हटे नहीं। भगवान की लीलाएं बड़ी दर्शनीय हैं। अतः अपनी रुचि के अनुसार खड़े हुए, चलते हुए, बैठे हुए, पौड़े हुए अथवा अंतर्यामी रूप से स्थित हृदय में उनके स्वरूप का भाव युक्त चिंतन करे। इस प्रकार योगी जब यह अच्छी तरह देख ले कि भगवत विग्रह में चित्त की स्थिति हो गई है, तब वह उनके समस्त अंगों में लगे हुए चित्त को एक एक अंग में लगाए। भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। वे वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल के मंगलमय चिन्हों से युक्त हैं। अपने उभरे हुए लाल लाल शोभामय नख चंद्र मंडल की चंद्रिका से ध्यान करने वालों के हृदय के अज्ञान रूप घोर अंधकार को दूर कर देते हैं। इन्हीं की धोवन से नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी पवित्र प्रकट हुई हैं, जिनके पवित्र जल को मस्तक पर धारण करने के कारण स्वयं मंगल रूप महादेव जी और भी मंगलमय हो गए। ये अपना ध्यान करने वालों के पाप रूप पर्वतों पर छोड़े हुए इंद्र के वज्र के समान हैं। भगवान के इन चरण कमलों का चिरकाल तक चिंतन करना चाहिए। भक्त बहहारी अजन्मा भगवान की दोनों पिंडलियों और घुटनों का ध्यान करे, जिनको विश्वविधाता ब्रह्मा जी की माता सुरवंदिता कमल लोचना लक्ष्मी जी अपनी जामों पर रखकर अपने कांतिमान कर किस लयों की कांति से लाड़ लड़ाती हैं। भगवान की जांघों का ध्यान करें, जो अलसी के फूल के समान नील वर्ण और बल की निधि हैं तथा गरुड़ की पीठ पर शोभायमान हैं। भगवान के नितंब बिंब का ध्यान करें, जो एड़ी तक लटके हुए पीतांबर से ढका हुआ है और उस पीतांबर के ऊपर पहनी हुई सुवर्ण की करधनी का ध्यान करें। संपूर्ण लोकों के आश्रय स्थान भगवान के उदर देश में स्थित नाभि सरोवर का ध्यान करें। इसी से ब्रह्मा का आधारभूत सर्वलोकमय कमल प्रकट हुआ है। फिर प्रभु के श्रेष्ठ मरकत मणि सदृश दोनों स्तनों का ध्यान करें, जो वक्षस्थल पर पड़े हुए शुभ हारों से किरणों से गौर वर्ण के जान पड़ते हैं। इसके पश्चात पुरुषोत्तम भगवान के वक्ष स्थल का ध्यान करें, जो महालक्ष्मी का निवास स्थान और लोगों के मन एवं नेत्रों को आनंद देने वाला है। फिर संपूर्ण लोकों के वंदनीय भगवान के गले का चिंतन करें, जो मानो कौस्तुभ मणि को भी सुशोभित करने के लिए ही उसे धारण करता है। समस्त लोकपालों की आश्रय भूता भगवान की चारों भुजाओं का चिंतन करें, जिनमें धारण किए हुए कंकण आदि आभूषण समुद्र मंथन के समय मदराचल की रगड़ से और भी उजले हो गए हैं। इसी प्रकार जिसके तेज को सहन नहीं किया जा सकता, उस सहस्रों धार वाले सुदर्शन चक्र का तथा उनके कर कमल में राजहंस के समान विराजमान शंख का चिंतन करे। फिर विपक्षी वीरों के रुधिर से सनी हुई प्रभु की प्यारी कौमुद की गदा का चिंतन करे। भौरों के शब्द से गुंजायमान वनमाला का
और उनके कंठ में सुशोभित संपूर्ण जीवों के निर्मल तत्व रूप कौस्तुभ मणि का ध्यान करें। भक्तों पर कृपा करने के लिए ही यहाँ साकार रूप धारण करने वाले श्री हरि के मुख कमल का ध्यान करें, जो सुगढ़ नासिका से सुशोभित है और झिलमिलाते हुए मकराकृत कुंडलों से हिलने के कारण, अतिशय प्रकाशमान स्वच्छ कपोलों के कारण बड़ा ही मनोहर जान पड़ता है। काली काली घुंघराली अलकावली से मंडित भगवान का मुखमंडल अपनी छवि के द्वारा भ्रौरों से सेवित कमल कोश का भी तिरस्कार करता है। वहाँ उसके कमल सदृश विशाल एवं चंचल नेत्र उस कमल कोश पर उछलते हुए मछलियों के जोड़े के समान शोभा को मात कर रहे हैं। उन्नत भ्रूलताओं से सुशोभित भगवान के ऐसे मुखारविंद की मन में धारणा करके आलस्य रहित होकर उसी के ध्यान में डूब जाए। हृदय गुहा में चिरकाल तक भक्ति भाव से भगवान के नेत्रों के चितवन का ध्यान करना चाहिए, जो कृपा और प्रेम भरी मुस्कान से क्षण क्षण अधिकाधिक बढ़ती जाती है, विपुल प्रसाद की वर्षा करती रहती है और भक्तजनों के अत्यंत घोर तीनों तापों को शांत करने के लिए प्रकट हुई है। भगवान के हास्य का प्रणत जनों के तीव्र से तीव्र शोक के अश्रु सागर को सुखा देता है और अत्यंत उदार है। मुनियों के हित के लिए कामदेव को मोहित करने के लिए अपनी माया से भगवान ने भूमंडल को बनाया है, उनका ध्यान करना चाहिए। अत्यंत प्रेमाद्र भाव से अपने हृदय में विराजमान भगवान की खिलखिलाहट और हंसने का ध्यान करें, जो वस्तुतः ध्यान के ही योग्य है तथा जिसमें ऊपर और नीचे के दोनों होठों की अत्यधिक अरुण कांति के कारण उनके कुंदकली के समान शुभ्र छोटे छोटे दांतों पर लालिमा सी प्रकट होती है। इस प्रकार ध्यान में तन्मय होकर उनके सिवाय किसी अन्य पदार्थ का चिंतन न करें और न ही देखने की इच्छा करें। इस प्रकार के ध्यान के अभ्यास से साधक का श्रीहरि में प्रेम बढ़ जाता है और उसका हृदय भक्ति से द्रवित होकर पुलकित हो जाता है। शरीर में आनंद अतिरेकता के कारण रोमांच होने लगता है। उत्कंठा जनित प्रेमाश्रुओं की धार में वह बार बार अपने शरीर को नहलाता है और फिर मछली पकड़ने के कांटे के समान भगवान को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए साधन रूप अपने चित्त को भी धीरे धीरे ध्येय वस्तु से हटा लेता है। जैसे तेल आदि के चुक जाने पर दीप शिखा अपने कारण रूप तेजस तत्व में लीन हो जाती है, वैसे ही आश्रय विषय और राग के रहित होकर मन शांत होकर परमात्माकार हो जाता है। इस अवस्था के प्राप्त होने पर जीव गुण प्रवाह रूप देह आदि उपाधि के निवृत्त हो जाने के कारण ध्याता ध्येय और विभाग रहित एक अखंड परमात्मा को ही सर्वत्र अनुगत देखता है। योग अभ्यास के द्वारा बढ़ी हुई चित्त की इस अविद्या रहित लय रूप निवृत्ति से अपनी सुख दुख रहित ब्रह्म रूप महिमा में स्थित होकर परमात्म तत्व का साक्षात्कार कर लेने पर वह योगी जिस सुख दुख के भोक्तृत्व को पहले अज्ञानवश स्वयं में देखता था, अब उसे अविद्याकृत अहंकार में देखता है। जिस प्रकार मदिरा के मद से मतवाले पुरुष को अपनी कमर में लपेटे हुए वस्त्र के रहने का या गिरने का ध्यान नहीं रहता, उसी प्रकार चर्मावस्था को प्राप्त हुए इस सिद्ध पुरुष को अपनी देह के उठने और बैठने का, कहीं जाने या लौट आने का या मार्ग में कुछ भी किसी के कहने का कोई ध्यान नहीं रहता, क्योंकि वह अपने परमानंदमय स्वरूप में स्थित हो जाता है। उसका शरीर तो पूर्व जन्म के संस्कारों के अधीन है, अतः जब तक उसका प्रारब्ध शेष है तब तक वह इंद्रियों सहित जीवित रहता है। किंतु जिसे समाधि पर्यंत योग की स्थिति प्राप्त हो गई है और जिसने परमात्म तत्व को भली भांति जान लिया है, वह सिद्ध पुरुष
पुत्र कुलत्र आदि सहित इसी शरीर को स्वप्न में प्रतीत होने वाले शरीरों के समान फिर दोबारा स्वीकार नहीं करता और उससे मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार अत्यंत स्नेह युक्त पुत्र और धन आदि में साधारण जीवों की आत्मबुद्धि बनी रहती है, किंतु थोड़ा सा विचार करने से ही उनसे वह स्पष्टतया अलग दिखाई देता है, उसी प्रकार जिन्हें अपना आत्मा मान बैठा है उन देह आदि से भी उस साक्षी पुरुष पृथक ही है। जिस प्रकार जलती हुई लकड़ी से चिंगारी स्वयं अग्नि से प्रकट हुए धुएं तथा अग्नि रूप माने जाने वाली उस जलती हुई लकड़ी से भी अग्नि वास्तव में पृथक ही है, उसी प्रकार भूत इंद्रिय अंतःकरण से उनका साक्षी आत्मा अलग ही है। वह जीव कहलाने वाले उस आत्मा से भी ब्रह्म भिन्न है और प्रकृति के उस संचालक पुरुषोत्तम भिन्न है। जिस प्रकार देह दृष्टि से जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिद चारों प्रकार के प्राणी पंचभूत मात्र हैं, उसी प्रकार संपूर्ण जीवों को आत्मा को और आत्मा में संपूर्ण जीवों को अनन्य भाव से अनुगत देखे। जिस प्रकार एक ही अग्नि अपने पृथक पृथक आश्रयों में उनकी भिन्नता के कारण भिन्न भिन्न आकार की दिखाई देती है, उसी प्रकार देव मनुष्य शरीरों में रहने वाला एक ही आत्मा अपने आश्रयों के गुण दोष के कारण भिन्न भिन्न प्रकार का दिखाई देता है। अतः भगवान का भक्त जीव के स्वरूप को छिपा देने वाली कार्य कारण रूप से परिणाम को प्राप्त हुई भगवान की इस अचिंत्य शक्तिमयी माया को भगवान की कृपा से ही जीत कर अपने वास्तविक स्वरूप ब्रह्म रूप में स्थित हो जाता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।